जगह। अब हम कन्फाइंड स्पेस के सेफ्टी के बारे में देखेंगे। बोले तो साहब, ये कन्फाइंड स्पेस का मतलब क्या है? कन्फाइंड स्पेस यानी ऐसी बंद जगह जहां आने जाने की सहज सुविधा न हो, जिसमें ज्वालाग्रही या विषारी वायु रहने की संभावना हो या प्राण वायु की मात्रा कम हो। साहब, बोले तो ये कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने के लिए खतरा रहता है क्या? हाँ, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस रासायनिक उपकरणों का एक अंग होता है और जब प्लांट चालू रहता है तब उसमें रासायनिक प्रक्रिया चालू रहती है। इस कारण प्लांट बंद करने के बाद भी उन रसायनों का असर कभी-कभी दिखाई पड़ता है। वो बोले तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा साहब? कोई भी मेंटेनेंस का काम करने से पहले उपकरणों से पेट्रोलियम पदार्थ निकालकर उनको पूरी तरह से साफ करके जहां काम करना है उस कन्फाइंड स्पेस में आने वाली और बाहर निकलने वाली सभी लाइनों के वाल्व बंद किए जाते हैं। कभी-कभी वाल्व पूरी तरह बंद न होने पर या उसमें कुछ कचरा होने पर केमिकल का रिसाव भी हो सकता है। इसलिए वाल्व बंद करने के बाद स्पेड लगाए जाते हैं। साहब, बोले तो ये स्पेड क्या होता है? स्पेड एक स्टील की प्लेट होती है और वो वाल्व बंद करने के बाद पाइप और वाल्व के बीच में लगाई जाती है, जिससे कि 100% रिसाव नहीं होता। उसके बाद उपकरणों को स्टीम तथा पानी से साफ किया जाता है, जिस कारण कोई भी प्रदूषित केमिकल या वायु उस वेसल में नहीं रहता। मैनवे खोलने से पहले उसके सभी बोल्ट सर्विस किए जाते हैं। सर्विस करने से ये फायदा होता है कि कभी जरूरत पड़ने पर तुरंत मैनवे बंद किया जा सके। मैनवे खोलने पर उसको तुरंत बोर्ड लगाया जाता है, अनसेफ टू एंटर, क्योंकि कोई भी गलती से उस मैनवे के जरिए वेसल के अंदर जाने की कोशिश ना करें। मैनवे खोलने पर 3 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। ज्वलनशीलता टेस्ट। इससे ये मालूम पड़ता है कि कोई ज्वालाग्रही पदार्थ अंदर मौजूद है या नहीं। इसकी रीडिंग 0% आनी चाहिए। विषाक्तता टेस्ट। रासायनिक प्रक्रिया में H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे विषारी वायु निर्माण होते हैं। इस टेस्ट का 0% रीडिंग यही बताता है कि ऐसे कोई भी विषारी वायु कन्फाइंड स्पेस में मौजूद नहीं है। ऑक्सीजन टेस्ट। तीसरा महत्वपूर्ण टेस्ट है ऑक्सीजन की मात्रा। ज्यादातर कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है। खुली हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन की मात्रा 19.5% के नीचे कोई भी हालत में नहीं रहनी चाहिए। जितने ज्यादा लोग कन्फाइंड स्पेस में काम करते हैं, उतनी ही तेजी से ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की संभावना रहती है। इसलिए ऑक्सीजन टेस्ट ओके होने के बाद भी हर निर्धारित समय पर ऑक्सीजन टेस्ट होना जरूरी है। कन्फाइंड स्पेस में कोई भी खतरा नहीं है। इस चीज की जानकारी होने के बाद उसके अंदर जाने के लिए सीढ़ी या प्लेटफॉर्म का इंतजाम किया जाता है तथा 24 वोल्ट के फ्लेम प्रूफ लैंप का प्रबंध किया जाता है। अगर कोई अनुचित घटना हो गई तो अंदर जाकर काम करने वाले व्यक्ति को सुरक्षा पूर्वक बाहर निकालने के लिए एक स्टैंड बाय का प्रबंध किया जाना चाहिए। स्टैंड बाय ऐसा व्यक्ति हो जिसको प्रथमोपचार का प्रशिक्षण दिया गया हो। कन्फाइंड स्पेस में काम करने की अनुमति देने से पहले ये जरूर देखा जाता है कि किस तरह से सुरक्षा उपकरण अंदर काम करने वाले व्यक्ति को दिए गए हैं। जब एग्जॉस्ट सिस्टम या एसी ब्लोअर का प्रबंध किया जाता है तो श्वसन उपकरणों की जरूरत नहीं होती तथा किसी भी तरह की एग्जॉस्ट सिस्टम कन्फाइंड स्पेस में मौजूद ना हो तो बाहर से शुद्ध हवा देने वाले मास्क अंदर काम करने वाले व्यक्ति को देना जरूरी होता है। ऐसे मास्क स्टैंड बाय व्यक्ति को भी देना जरूरी है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर के वातावरण में बदलाव आ सकते हैं, जैसे कि बाहर बढ़ती हुई धूप, काम करने वाले व्यक्तियों की ज्यादा संख्या या कोई फंसा हुआ केमिकल। ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की मात्रा में फर्क पड़ सकता है और इसलिए हर थोड़े निर्धारित समय के बाद अंदर के वातावरण की जांच करना जरूरी है।
स्टैंड बाय का ये भी कर्तव्य है कि हर अंदर जाने वाले और बाहर आने वाले व्यक्ति का नाम और समय रजिस्टर में दर्ज करें। स्टैंड बाय व्यक्ति कंपनी की इमरजेंसी रिस्पांस तथा रेस्क्यू ऑपरेशन से परिचित हो तथा वॉकी टॉकी जैसे उपकरणों द्वारा वो अंदर काम करने वाले व्यक्ति के साथ संपर्क में हो। अगर अंदर काम करने वाले व्यक्ति किसी भी कारण से अंदर फंस गए हों या आसानी से बाहर नहीं आ सकते हों, तो स्टैंड बाय को लाइफलाइन के द्वारा उस व्यक्ति को बाहर लाने में मदद करनी चाहिए। इन सभी चीजों का अभ्यास करके व्यक्ति को कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाने की अनुमति दी जाती है।